पुराने वक्तों की बात है कि घंटापुर गांव में टोटू मुर्गियों का काम किया करता था। टोटू बहुत गरीब था लेकिन बहुत मेहनत करके पैसे कमाता और अपना गुजारा किया करता था। गांव के सभी लोग मुर्गी लेने के लिए इसी की दुकान पर आते और वो बहुत कम मुआवजा रखकर लोगों को मुर्गी दे भाई दिया मुझे करता। जल्दी से 1 किलो मुर्गी का गोश्त बना दो, झकास करके। आप इतना साफ सुथरा गोश्त बनाते हैं कि मेरी बीवी को साफ ही नहीं करना पड़ता, झकास करके। बहुत शुक्रिया भाईजान आपकी इस नवाजिश का कि आप मेरे काम को इतना सराहते हैं। मैं आपको अभी गोश्त बनाए देता हूँ। आज मुझे मुर्गियों के 1 किलो पंजे भी दे दें। सुना है इनमें बहुत ताकत होती है, मेरे तो घुटनों में दर्द रहने लगा है। जी भाई साहब, मैं आपको अभी पैक कर देता हूँ। इनमें बहुत ताकत होती है, आप एकदम से गबड़ू जवान बन जाएंगे। इसी गांव में एक लड़का बंटी रहा करता था। बंटी बहुत अमीर था लेकिन वो बहुत बड़ा कंजूस और लालची शख्स था और हमेशा दूसरों से जलता रहता था। बंटी बहुत बदतमीज था। ओ गोल मटोल गोल गप्पे, जल्दी से एक बड़ी मुर्गी काट कर ज़िब्हा कर दे। आज तो हम स्टीम रोस्ट खाएंगे। जी अच्छा भाई साहब, आपने जो पिछली 8 मुर्गियां ली हैं अभी तक इनके भी पैसे नहीं दिए। कर दी ना अपने बड़े मुंह से छोटी बात। तुझसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। मैं इसी गांव में तो रहता हूँ, कोई घर बार बेच कर रातों रात गांव छोड़कर चला नहीं जाऊंगा। तेरी 8 मुर्गियों के पैसे लेकर कर दूंगा तेरा हिसाब चुकता। फिर बंटी मुफ्त में मुर्गी का गोश्त लेकर चला जाता है। अगले दिन फिर बंटी टोटू की दुकान पर आ जाता है। आज तो इस मोटे से कौरमा बनाने के लिए फ्री में चिकन लेकर जाऊंगा। ओ तोतले, जल्दी से कौरमा बनाने के लिए चिकन काट दे। पोटा कलेजी मत डालना उसमें, वो मेरी तरफ से चील कौवों को डाल दे, मेरी नजर उतर जाएगी। भाई साहब, आज मैं आपको फ्री में चिकन नहीं दूंगा, ऐसे तो मेरी दुकान खाली हो जाएगी। टोटू सब ग्राहकों के सामने जब बंटी को चिकन देने से मना कर देता है तो बंटी को बहुत गुस्सा आता है। अरे इस बेवकूफ की इतनी हिम्मत कि इसने मुझे मुर्गी का गोश्त देने से इनकार किया। मेरे साथ दुश्मनी इससे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी। फिर बंटी रात को टोटू की दुकान पर जाता है और इसकी मुर्गियों में बिल्ली छोड़ देता है। बिल्ली टोटू की सारी मुर्गियां खा जाती है। जब सुबह टोटू दुकान पर आता है तो अपनी दुकान की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है और परेशानी की हालत में जंगल में चला जाता है। टोटू जब जंगल में बैठकर मायूस होकर सोच रहा होता है कि अब तो मेरी दुकान बिल्कुल खाली हो गई है और मेरे पास इतना सरमाया भी नहीं कि दोबारा से काम शुरू कर सकूं। अब मैं क्या करूंगा? टोटू ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ एक जिन नमूदार हो जाता है। दरअसल टोटू जिस दरख्त पर बैठा होता है वो एक जिन का अड्डा होता है। अरे वाह, आज तो आदमजाद की जलफ्रेजी बना कर खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बड़े दिन हो गए आदमजाद का खून पिए और गोश्त खाए। टोटू जिन को देखकर कहता है, जिन भैया आप मुझे खा ही जाएं, मेरी भी परेशानी से जान छूट जाए। अरे मैं परेशान इंसान का गोश्त नहीं खाता, फिर मैं भी सड़ा हुआ मुंह लेकर कड़वे करेले की तरह बनाकर फिरता रहता हूँ।
तुम मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ, इतने परेशान क्यों हो? फिर टोटू जिन को सारी बात बता देता है। टोटू की बात सुनकर जिन एक मंत्र पढ़ता है। अंतर मंतर जादू तंतर, मंटर टंटर काली कलंटर, टाटी माटी हो चूर, इस बंदे की परेशानी हो दूर। ये मंत्र पढ़ते ही एक जादुई मशीन हाजिर हो जाती है और इसके साथ एक मुर्गी भी आ जाती है। मुर्गी देखकर टोटू कहता है, जिन भैया, ये एक मुर्गी तो मेरे कारोबार के लिए नाकाफी है। इस एक मुर्गी का मैं क्या करूँगा? कारोबार शुरू करने के लिए तो मुझे कम से कम 100 मुर्गियों की ज़रूरत होगी। ये कोई आम मुर्गी नहीं है, बल्कि जादुई मुर्गी है। इस मशीन में ये मुर्गी डालोगे तो बदले में 10 सोने की मुर्गियां निकल आएंगी। ये सुनकर टोटू जिन का बहुत शुक्रिया अदा करता है और जादुई मशीन और मुर्गी लेकर घर आ जाता है। घर आकर जब टोटू मुर्गी मशीन में डालता है तो सोने की मुर्गियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इस तरह टोटू की सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।